अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक ही होंगे। इतनी रात हो चुकी है फिर भी कोई सोया नहीं है मेरे घर में। 3 बजने वाले हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि घर पे धुले हैं कपड़े और लेट हो गया था काफ़ी धुलने में। तो फिर भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, अब रात तो हो ही चुकी है तो इसी बात पे खीर मंगाते। फिर मेरे भाई ने शाजी से खीर मंगाई थी, फिर हम सब ने गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी क्योंकि मेरी तो हो गई है। इतना लेट सोने के बावजूद भी मैं जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि मम्मी ने उठा दिया जल्दी। हाँ, उठ जाओ बेटा, घर में गेस्ट आने वाले हैं, फ़ोन आया है। तो मैं उठी, मुँह हाथ धुला और फिर चली गई नीचे नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लाना तो ज़रूरी है क्योंकि नाश्ते के बिना, चाय के बिना हमारी ज़िंदगी ही अधूरी। तो गाइज़ मैं रेडी होकर घर से निकल चुकी हूँ। अब मैं जा कहाँ रही हूँ ये तो आपको आगे ही पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। फिर शाहीन बाग में आई थी मैं किसी काम से। मैं बताती हूँ मैं किस काम से आई थी। मैं आई थी अपने मामा के घर पे। ज़्यादा दूर नहीं, मतलब सब आगे पीछे रहते हैं ऐसे, मतलब सारे रिश्तेदार हम आगे पीछे रहते हैं। फिर उनके यहाँ से निकल कर मैं आई थी अपने दूसरे मामा के घर पर। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो मैंने सोचा वॉकिंग डिस्टेंस पे तो है, चल के चले जाते हैं। फिर मैं चल के जा रही थी। इतनी देर में कितना अच्छा इत्तेफाक हुआ, जब मैं उनके घर में गई तो घर बंद था, कोई था ही नहीं वहाँ पर। अब वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा कि अब पैदल ही चल लेते हैं। तो मैं जा ही रही थी तो इतनी देर में मुझे कब्रिस्तान दिख गया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी थोड़ा दिखा देती हूँ कि हमारा शाहीन बाग का कब्रिस्तान कैसा है। फिर मुझे थाना दिख गया शाहीन बाग का, देखिए। गाइस मैं वापस अपने घर आ रही थी और आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं घर आई तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मेरी बहन बेचारी काम कर रही थी। सारा काम आज इसने किया है। इनका दुख यही है कि इन्होंने आज सारा काम किया है और इनका दुख ख़त्म नहीं होता। इन बेचारे को कोई फ़ोन नहीं देता, जो भी देता है वो गुस्सा करता है। इनका दुख ख़त्म नहीं हुआ और इनका दुख क्या, जिन्होंने काम किया है इतना सारा और ये परेशान है बेचारी के, मतलब सारा काम जिन्होंने किया है तो ये थक गई हैं। अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी मुझे, पैर हाथ दबाने पड़ेंगे जब मानेंगी ये। अब गाइस आप लोग सोचते होंगे ये कितना घूमती रहती है। मैं घूमती नहीं हूँ, मुझे जब काम होता है ना मैं तभी जाती हूँ। जैसे कि मुझे अभी काम था, इस वजह से बार बार जाना पड़ रहा, वरना मैं इतना नहीं जाती बाहर। तो अभी मैं गई थी अपने मामा के घर पे 7 नंबर पे। फिर वहाँ से निकलते ही मैं कहाँ गई पता है आपको? नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ, रुको ज़रा। मैं गई वहाँ से 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन रहते हैं? मेरे चाचा और चाची। तो मैं उनके घर गई थी। अब किस लिए गई थी ये तो मैं आपको आगे ही बताऊँगी कि मैं क्यों गई थी। गाइस फिर मैं आ चुकी हूँ अपने, किसके घर आई हूँ पता है ना आपको? फिर भी जानना है, चलो मैं बता देती हूँ। मैं आई हूँ अपने चाचा के घर। मैं क्या करना आई हूँ ये तो मैं आपको बता दूँगी, रुको तो सही, बता रही हूँ, सब्र तो कीजिए। देखिए गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितना इंसान अपनी फैमिली के साथ रहता है ना उतना ही तो खुश रहता है और प्लस में उतना ही फ्री रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सब फ्रेंडली है। मेरी मम्मी भी बहुत फ्रेंडली है। ऐसा लगता ही नहीं कि मम्मी है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई एक स्ट्रिक्ट मॉम है। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड है। इतने मतलब माशाल्लाह मेरी अम्मी अच्छी है। और आप लोगों को भी ना अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। गाइस मैं वहाँ से निकल चुकी थी अपने चाचा के घर से क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाता जाते जाते, इसलिए मैं रिक्शे में बैठी हुई थी। इतनी देर में ही पता चलता है आगे चल के कि जाम हो रहा है, मैं फंस गई उसके अंदर। मंजूरी कहाँ है कि मैं बैठूँ, फिर मुझे आगे पैदल जाना पड़ा इतना चल के। फिर मैं जब घर आई तो खाना बन चुका था। तो मैं दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या बना है, आइए देखते हैं। मतलब नॉर्मली खाना जो होता है ना वही बनता है ज़्यादातर, क्योंकि इतना हैवी रात में नहीं खाया जाता। तो वही दाल चावल रोटी, और मम्मी ने थोड़ी मसाले वाली भिंडी बनाई थी, और रोटी और दाल चावल और बाटी ने बनाया था। और ये दोनों तो आपस में इतना लड़ते रहते हैं ना, लगता ही नहीं कि बहन भाई, इतना लड़ते हैं इतना लड़ते हैं। और इसे देखो कैमरे में दिखाने के लिए ना इतना सा लिया है, वरना भाई माशाल्लाह ये बहुत अच्छा खाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खाता है अच्छा खासा खाना। और दिखाने के लिए बस इतना सा ही लिया है कि मैं इतना